अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि ये एक पोस्ट मुझे किसी ने भेजा था। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इसके अंदर 73 लाख रुपए का प्रॉफिट एक शख्स को हुआ है, जो सब्बल पैटर्न के ज़रिए से हुआ है, जो हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब जो बताते हैं। और उनको कितना इसमें प्रॉफिट 73 लाख रुपए कितने रुपए की कैपिटल के ऊपर हुआ, मैं तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। आप कैपिटल को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चीज़ें मैं दोस्तों ये बात करने वाला हूँ। उसके साथ में दोस्तों मेरे जहन में ये है कि कुछ ज्ञान की बातें करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजह इसकी ये है, मैं जिस तरीके से दोस्तों मैं इस ट्रेडिंग के अंदर मार्केट में नया नया आया हुआ हूँ, आप जैसा कि जानते हैं कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, मगर जिन लोगों से मैं सीखा हूँ और अभी जिनसे सीख रहा हूँ, जिन इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन कर रखा है, और वो इंस्टीट्यूशन वाले जो चीज़ों को सिखा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो चीज़ों को जब सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ हद तक, तो मुझे जब ये ट्रेडिंग के स्टाइल को हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। उसकी वजह में अंदर ये भी है, कल रात के अंदर दोस्तों मालेगांव से एक साथी का मुझे मैसेज आया था नुकसान के ताल्लुक से। फिर उसके बाद मेरी उनसे मैंने कॉल किया तो बातचीत हुई। तकरीबन वो 8 लाख रुपये से मार्केट में फंसे हुए हैं, जिसके अंदर उनका खुद का 3 साढ़े 3 लाख रुपये है, और बाकी का कुछ दोस्त यारों के साथ में जो पैसा था इनके पास में था तो वो उन्होंने इन्वेस्ट किया रखा है। 1.5 लाख रुपये नुकसान है। और आने वाले वक्त के अंदर मार्केट आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वजह से मेरे को ये लगता है कि जिस तरीके से हमारे लोगों के अंदर जो ट्रेडिंग स्टाइल को इस्तेमाल किया जा रहा, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो मैं चीज़ें जिस तरीके से उनको आईने में लड्डू बताए जा रहे हैं, तो वो आईने में लड्डू बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि हम रोज़ी मजदूरी वाले लोग हैं। हमारे पास में कुछ हम घर से पूरे नहीं हैं कि हम पैसा उठा के बस डाल दें और वो पैसा बन जाए। तो बहुत सारी बातें करने वाला हूं दोस्तों। इस वजह से आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे साथ में बने रहे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वजह उसकी ये है, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह जो आते रहते हैं, जो मेरे को लगता है कि ये आपके लिए ज़रूरी है, मैं डालने की वहाँ पर कोशिश करते रहता हूँ। अब दोस्तों देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये एक हज़रत के एक शागिर्द, हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब के एक शागिर्द है, जिन्होंने सब्बल पैटर्न से 73 लाख रुपए कमाए। और ये स्टेटस देखने के बाद बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि ये शेयर मार्केट एक जादू की छड़ी है, जहाँ से छड़ी को घुमाए तो पैसे गिरने लग जाएंगे। तो उस तरीके से देखते हैं और फिर इसके बाद में आते हैं, फिर उस बाद में जुड़ते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, फिर टारगेट लेते हैं और फंस जाते हैं, बगैर सीखे चीज़ों को करते हैं। अब ये 73 लाख का सच मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है तो आप देख ले, ROI रिटर्न ऑन इक्विटी इसको बोलते हैं। कितना हुआ इक्विटी पे, रिटर्न कितना मिला इनको, कैश जो इनका कैश था उस पर 29% का एक साल में रिटर्न मिला। आप देखेंगे जनवरी की 24 जनवरी इन्हें 24 इन्हें मार्च 24 से जनवरी 24 के अंदर का ये एक टर्म बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे बताया हुआ है 11 महीने के अंदर उनको ये मिला है इतना रिटर्न। तो दोस्तों ये जो है ना, जो इसको हमने जब कैलकुलेशन हम करते हैं ना, तो ये 2 करोड़ से ज़्यादा का फ़ंड होता है। ये 2 CR से ज़्यादा के फ़ंड के ऊपर उनको इतना रिटर्न मिला कैपिटल के ऊपर। अब दोस्तों ये है, और इसको मंथ के अंदर हम जब देखेंगे, ये तो 11 महीने का बाद मंथ में देखेंगे तो 2-2.5% हुआ ये। अब इसके पीछे का एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इतने ट्रेड लेना, रोज़ स्टॉक्स को बाई करना, सेल करना, बाई करना, सेल करना, ये जो चीज़ें हैं ना, अब इसको अगर हम इस तरीके से देखें, मैं आप चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पर एक स्टॉक है जो आप देख रहे हैं कि अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे है उसके, और आप जो है ना, तो कोई ब्राउज़र इस्तेमाल जब करते हैं तो उसका आपने ऑल टाइम हाई देखा कि उसका ऑल टाइम हाई था, मान लो 100 रुपये का स्टॉक है इस वक्त के अंदर, ये 100 रुपये पर यहाँ पर वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई उसका 160 रुपये था। अब ये 100 रुपये के लेवल के ऊपर 30% क्वांटिटी हम मान लो ऐड कर देते हैं, वो स्टॉक और नीचे के अंदर गया, मान लो वो 80 रुपये चला गया, या 85 रुपये गया, 90 रुपये चला गया, तो हम और इसमें 40% की क्वांटिटी ऐड कर देते। नीचे 70 रुपये के ऊपर आया तो और 30% हम क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करके बैठ जाते हैं।
100% की क्वांटिटी हमने ऐड कर दी। हमारे पास में 10 लाख का फंड था, 10 लाख में से 1 लाख रुपए हमने एक स्टॉक में डाल दिए। इस तरीके से कभी 100 पर ख़रीदा, कभी 90 पर ख़रीदा और कभी 70 रुपये के ऊपर उसको ख़रीदा। हमने हमारा एवरेज देखा हमने, तो मान लो वो जो भी एवरेज बना स्टॉक को बाई कर लिया हमने। हमको मान लो 85 रुपये का एवरेज गिर गया। अब ये स्टॉक ऐसा है कि हमने निचली रेट में इसको बाई करके बैठे हुए हैं। अब 1 साल हमने इसको दे दिया, तो 1 साल के बाद में इसमें करेक्शन ख़त्म होना ही है और इसको ऊपर जाना ही है। ऊपर जाने के लगा तो मिनिमम आपको ये 50% तक रिटर्न 1 साल में बना के दे ही देगा। 50 नहीं तो आपको 1 साल के अंदर ये 40% तो देना ही देना है। अगर मान लो 40 नहीं 20 भी देता है ना आपको ये, तो आप 10 लाख लेके बैठे हुए, 10 अलग अलग स्टॉक में लेके बैठे आप, तो पूरे स्टॉक के ऊपर आपको 50% का रिटर्न बनना कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लाख रुपए लेके बैठे, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, 15 लाख बनना कोई बड़ी बात नहीं। तो उससे हो गया ना ज़्यादा। जब 2% एक जगह हम 2 से 2.5% देख रहे थे, जहाँ पे दिमाग पाशी बहुत ज़्यादा है, सब्बल पैटर्न कर रहे थे, तो इस तरीके से हो रहा है। मगर बताना ये चीज़ नहीं है, बताना चीज़ ये है कि ये स्टेटस जो होते हैं ना इस किस्म की, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाले भोले भाले लोग इनको देखकर ललचा जाते हैं बहुत ज़्यादा और फिर वो फंस जाते हैं। और इस तरीके से फंसते के मदरसे के उलमा इकराम से मैंने पहले बताया था, मेरी बातचीत हुई थी, तो वो बता रहे थे कि वो तमाम उलमा इकराम ने 1 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट करे थे। 4 महीने पहले वो 85 हज़ार रुपये के ऊपर बैठे हुए थे, 15 हज़ार रुपये का लॉस उनका होकर रखा था। अब ये चीज़ें रहेगी एक तरफ, अभी ये इसके ऊपर बात नहीं करनी है। आप कुछ ज्ञान की बातें करते हैं कि जो चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ आपको बताने की मैं एक शॉर्ट में कोशिश करता हूँ। देखिए कि स्टॉक है ना, अभी यहाँ पे मान लो मार्केट का जो ट्रेंड अभी निफ्टी हम देख रहे हैं कि नीचे में गिर रही, बाउंस आ रहे, गिर रही, बाउंस आ रहे, गिर रही। जिस वक्त में निफ्टी ना बॉटम बनाने लग जाएंगे, इस तरह साइडवेज में चलने लग जाएंगे, लोअर लोज बनना बंद हो जाएंगे ये, और फिर साइडवेज में इस तरह से चलेंगे। बाद में निफ्टी में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये अप ट्रेंड स्टार्ट को हम पकड़ लेते हैं या फिर हम ये बॉटम को भी पकड़ लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, बगैर सीखे ना चीज़ें नहीं होती। आपने चीज़ों को सीखा नहीं तो आप ये सोचना छोड़ दें कि आप ट्रेडर हैं। ट्रेडर हम किसको बोलते हैं? ट्रेडर उसको बोलते हैं कि जो चीज़ों को सीख कर रहा है, उस पर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। अब ये कि हमको तो यही करना है। मैं पहले भी बोला कि हमको मिड टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना, अगर बगैर सीखे हुए तो। मार्केट का करेक्शन ख़त्म हो गया। आप देखिए अब हो क्या रहा है आज के ज़माने में। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब का भी बता रहा हूँ मैं आपको कि वजह क्या है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर इस वक्त स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर 1% का टारगेट देना। एक स्टॉक है बाय, मान लेते हैं कि एयरकॉन के अंदर ही वो फंसे हुए। उन्होंने बताया मुझे 5-6 दिन पहले एयरकॉन लिया था, हज़रत ने दिया था, और एयरकॉन देने के बाद में वो गैप डाउन ओपन हो गया। बोले ये एक स्टॉक है, मान लो कोई भी स्टॉक है 100 रुपये का, वो आज की बाइंग थी, उसको 100 में लेना है, कल उसको 101 में बेच देना है। ये हो गया 1%। 101 में सेल कर देते, 1% की जो बात हो रही थी यही तो है, और कौन सा है। अब ये 1% के ना, मान लो मार्केट के अंदर देख रहे हैं एफआईज बहुत ज़्यादा माल बेच रहे हैं और ये स्टॉक गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन क्या ओपन हुआ? गैप डाउन बोले तो ओपन ऐसा हो गया कि 3% नीचे में ओपन हो गया डायरेक्ट ही। आपने पूरा देखो अभी क्या है, 1% जो बोलते हैं ना रोज़ के 1% कमाना, तो आपको 1% अगर आप मान लो 1,000 10,000 रुपये आप कोई शेयर खरीद रहे हैं ना, 10,000 रुपये के ऊपर 1% आप निकालेंगे, तो वो जो चीज़ें हैं ना, तो वो स्टॉक का 1% है। तो ये 10,000 रुपये के ऊपर आपको वो हजम नहीं होने वाले, ये इतने छोटे रहेंगे। आपको तो ये करना होगा 3-4 लाख का माल उठाना पड़ेगा। 3 लाख रुपए का माल उठाएंगे एक स्टॉक में 1% के लिए, तो तब जाके आपको लगेगा बहुत अच्छा ये हो रहा है। अभी गैप डाउन ओपन हो गया, 100 रुपये का स्टॉक 3% गैप डाउन ओपन हुआ 97 रुपये के ऊपर। अगले दिन आपने देखा कि मार्केट और नीचे में खुला और ये स्टॉक जो है तो 97 से 98 के ऊपर गया। आपको लगा कि 100 चल जाएगा, मगर वो वापस क्लोज हुआ अगले दिन 95 रुपये के ऊपर। करेक्शन है ना, निफ्टी में करेक्शन चल रही तो अच्छे अच्छे स्टॉक डाउन आते, ये डाउन आना शुरू है। अब आप देखते हैं कुछ दिनों के बाद में आपको ये लगा कि ये एक बाउंस आया, इसमें ये 98 रुपये तक गया, आपने बेचा नहीं, आपको ये लगा कि नहीं अभी बेचना नहीं है, 101 जाएगा ही जाएगा, मगर ये ऐसा होगा आगे कुछ वक्त में 92 चला गया। 4 लाख का माल उठा के रखा हुआ है, 92 के ऊपर स्टॉक आ गया, फिर इंसान परेशान हो जाता है और बैठ जाता। आप देख रहे हैं आपके कुछ लोगों ने जो स्टॉक BEL 350 पे उठा के रखा हुआ है और वो आज भी गिर रहा है, और मेरे को ये लगता है कि वो 250 के नीचे भी जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर। तो चीज़ें इस तरीके से काम करते हैं, हम इस तरीके से ऊपर में बाई कर लेते हैं और 1% के नाम फंस जाते हैं। अब मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि चीज़ें कैसी होती है और हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। होता क्या है मार्केट के अंदर दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट में जो कोई स्टॉक है ना ऊपर से नीचे में गिर गया, निफ्टी का करेक्शन ख़त्म हो गया, निफ्टी भी ऊपर जा रही, स्टॉक भी ऊपर जा रहा,
कोई स्टॉक को यहाँ पर लेकर बैठ गए ना, हम क्या करते हैं यहाँ पर लेते 105 पर, 110 चला गया हम सेल कर देते हैं, फिर वो 110 से वो 108 पे आ जाता, फिर ऊपर जाता वो 115 पे चला जाता, फिर हम 115 पे जाता वो 112 पे आने के बाद वापस नीचे आता, हम 112 पे बाई करते, 118 120 पे सेल करते। हम क्या करते, किसी स्टॉक को बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल करते रहते, इसको यहाँ पर बाई कर लिया, यहाँ सेल कर दिया, यहाँ बाई कर दिया, यहाँ सेल कर दिया, यहाँ बाई कर दिया, यहाँ सेल कर दिया, छोटे छोटे 1 1 2 2 5 5% के लिए करते हम। मगर सोचो कोई स्टॉक को हम यहाँ पर जब नीचे पकड़ ले रहे हैं, एक बार उसको अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है और अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर लेके बैठ जाए उसको 6 महीने 5 महीने 4 महीने उसको दे दे, 30-30% के रिटर्न उनके अंदर बनते हैं, तब जाके लोग उसको सेल करते हैं, अच्छे वाले ट्रेडर। तो चीज़ें दोस्तों, ये मार्केट इतना आसान नहीं है। मैं चीज़ें जो बता रहा ना आपको सीखने के ऊपर पैसे देने ही पड़ेंगे लोगों को, आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये नहीं क्या ये ऐसा है आसान रास्ते से मुश्किल पैसा है। जब तक कि आपको रूट कॉज मालूम नहीं पड़ेगा, कोई स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो जब समझ जाएंगे। अब मैं चीज़ें जिनसे आज लोग जुड़ रहे थे वो ऐसे लोगों को अपना उस्ताद बनाऊँ कि जो चीज़ें लोग बता रहे हैं, चार्ट बताते हैं खोलकर, चार्ट पे कोई स्टॉक को बताते हैं कि इस तरीके से चल रहा है। जो इंसान चार्ट ही नहीं बता रहा है खोल के, जो इंसान कोई कैंडल स्टिक नहीं बता रहा, कैंडल स्टिक नहीं, चार्ट नहीं, कोई सप्लाई डिमांड नहीं, पूरा मार्केट जो काम कर रहा है ना सप्लाई डिमांड के ऊपर कर रहा है। गूगल पे सर्च कर लेना, ये सप्लाई है और डिमांड है, स्टॉक इसके बीच में ही चलते हैं और कहीं नहीं चलते, सारी दुनिया इसके ऊपर ही चल रही। तो दोस्तों मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि इतना अच्छा मार्केट है, इतना अच्छा पैसा इससे बनता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते सीखने पे खर्चा। आप ज्वाइन करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे लाइफ स्टाइल बिक रहा है इस मार्केट के अंदर। लोग फॉरेन में जाकर वीडियो शूट करते हैं कि हम यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में इधर है और यहाँ पर ऐसे लोग हैं, ऐसा है, यूँ है, तो इंसान को लगता है कि मार्केट से ही ऊपर चले गए और यहाँ से ही इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो लाइफ स्टाइल बिकती है, लोग मुतासिर लाइफ स्टाइल से हो जाते हैं, हालांकि चीज़ें वो नहीं है। चीज़ें तो ये है कि सीखने के ऊपर फोकस होना ज़रूरी है। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बात को समझेंगे। पूरी बात का क्रक्स ये है कि ट्रेडिंग को अवॉइड ही करें तो बेहतर है, और ट्रेडिंग को अवॉइड करते हुए हम सीखने पर फोकस करें तो ही बेहतर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।